Hello everyone, myself Tikam Chand Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आंशिक अवकलन समीकरण का, हम पढ़ रहे थे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। उसमें हमने कई मेथड पढ़ लिए थे, जिनमें हम मानक रूप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के रूप में पढ़ा था। उनको सोल्व करने के मेथड भी पढ़े थे। जो आज हम करने जा रहे हैं, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेथड, वो नाम से भी आता है उसका 4 फिट मेथड। 4 फिट मेथड हम कब यूज कर सकते हैं? जब हमारा जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें एक्स वाई जेड पी क्यू सभी सम्मिलित हों। ये पी क्यू क्या है? यहाँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई। एक्स वाई जेड जो फंक्शंस में रहते ही हैं, ये वेरिएबल। 4 फिट सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन। सबसे पहले यदि हमको 4 फिट मेथड यूज करना है तो 4 फिट सहायक समीकरण ये आनी चाहिए। ये 4 फिट मेथड एक व्यापक विधि है सोल्व करने की। जो हमने लास्ट क्वेश्चन मेथड कई किए थे, मानक रूप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनमें भी हम यूज कर सकते हैं इसको। तो जो सहायक समीकरण है इसकी, तो dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू dq अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू dz अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल टू dy अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डेल एफ अपॉन 0। जो ये है, यहाँ f का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, यहाँ z के सापेक्ष किया हुआ है। इसी तरह यहाँ f का p के, यहाँ q के सापेक्ष, इस तरह आंशिक अवकलन किए हुए हैं। और ये हमें एक सिस्टम से इसको याद भी रखना है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन में यूज करेंगे इसको 4 फिट सहायक समीकरण को, हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे कि ये हमें सूत्र आना चाहिए कि सहायक समीकरण का। उसके बाद हम क्वेश्चन दे रखा है उसमें से मान रखेंगे और तब निकालेंगे। तो पहला सवाल है, हल कीजिए पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू। ये भी लास्ट मेथड में ऐसा ही क्वेश्चन था, सेम ये कि f हमने पी क्यू से डिवाइड किया था उसमें इस इक्वेशन को। तो f इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 दे दें। 4 फिट सहायक समीकरण लिखें ऊपर से, तो ये सेम है जो ये लिखा हुआ है वही के वही यहाँ मैंने इसको लिख दिया है। अब मैं इसके बाद आगे कर रहा हूँ डीपी अपॉन, अब मैं इसके मान रख रहा हूँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स। यदि f का x के सापेक्ष अवकलन, x यहाँ पे 1 है तो p होगा ओनली, बाकी 0 हो जाएंगे। p प्लस p इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, जेड इसमें है ही नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा, यानी p प्लस 0। सिमिलरली dq अपॉन y के सापेक्ष q होगा इसका, और एक ही स्टेप में है यहाँ पे टर्म में q y, बाकी y किसी के साथ नहीं है, z है ही नहीं तो ये भी 0, तो ओनली q इक्वल टू dz अपॉन, अब माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी, यानी पी के सापेक्ष माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी, पी के सापेक्ष तो एक्स माइनस क्यू, तो एक्स माइनस क्यू लिखा है, माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। अब क्यू के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ वाई माइनस पी इक्वल टू डी एक्स अपॉन, ये अपन पहले कर चुके, माइनस एक्स माइनस क्यू इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई माइनस पी, क्योंकि इसके क्यू के सापेक्ष वाई माइनस पी आएगा इसका। ये 0 है ये हमारा लास्ट का। अब हमें यहाँ क्या करना है कि इन मानों, इनमें से किसी को इक्वेशन को लेके दो को हमें हल करना है इसको। तो हम फर्स्ट 2 स्टेप ले लेते हैं कि हमें इससे इजी भी पड़ रहा है इसको हल करना, क्योंकि p ये सेपरेट वेरिएबल हो रहे हैं। dp अपॉन dp इक्वल टू dq अपॉन q, समाकलन करें तो log p इक्वल टू log q प्लस log a, तो इक्वल टू log aq हो जाएगा, क्योंकि log m प्लस log n इक्वल टू log mn, तो p इक्वल टू aq। अब जो हमारे पास एक इक्वेशन थी पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इक्वल टू 0, जो दे रखा था हमें सवाल में, तो अब इसमें p की वैल्यू रखते हैं, p इक्वल टू ए क्यू रखें इसमें, तो इससे हम q की वैल्यू फाइंड कर जाएंगे। तो ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इससे हम q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में y प्लस ए एक्स अपॉन ए। अब q वापिस हम थर्ड में रखें तो p इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में y प्लस ए एक्स। अब जब हम p और q की वैल्यू फाइंड कर लें, क्योंकि इस इक्वेशन से तो एक वैल्यू आएगी हमारे पास में, और जो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इस वैल्यू को हम रखेंगे p को, तो q की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ पे, और p और q की वैल्यू निकालने के बाद में
जो इन जनरल रहता है हमारा dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यहाँ पर ये वैल्यू मान रख देंगे p की y प्लस ए एक्स डी एक्स प्लस वाई प्लस ए एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, यदि a का हम मल्टीप्लाई करें इसमें तो ए डी जेड इक्वल टू ए वाई प्लस ए एक्स डी एक्स प्लस वाई प्लस ए एक्स इंटू डी वाई। ए डी जेड इक्वल टू यदि हम इसको लिख सकें तो हम ये देखते हैं कि d इक्वल टू 1/2 वाई प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर। यदि हम इसका डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास यही आता है, क्योंकि एक बार x के सापेक्ष फिर y के सापेक्ष होगा, तो इस इन जनरल लिख दिया मैंने इसको d 1/2 y प्लस ए एक्स। अब यदि डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें इसका तो ए जेड इक्वल टू 1/2, यहाँ d हट जाएगा, d इसका z हो जाएगा और y प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन। या फिर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऐसा ना करके अलग अलग करें तो भी हो सकता है, क्योंकि डी जेड का जेड होगा, इसका हम x के सापेक्ष कर सकते हैं, इसका y के सापेक्ष कर सकते हैं। x यहाँ y को कांस्टेंट लेके, यहाँ x को कांस्टेंट लेके, इसी तरह इसको यहाँ पे लिखा हुआ, बस ये टर्म यहाँ पे इस तरह लिख दी मैंने, जो ए वाई प्लस ए एक्स डी एक्स प्लस वाई प्लस ए एक्स डी वाई, इसको हम लिख सकते हैं d 1/2 वाई प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। यहां हमने देखा कि f इक्वल टू 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। यहाँ सारे हमारे पास में x y z भी है, p भी है, q भी है, तो 4 फीट हम यूज कर रहे हैं इसमें मेथड। तो पहले 4 फीट मेथड का वो लिख दिया हमने जो सहायक समीकरण होती है। उसके बाद अब dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करें तो 2z माइनस, ये तो 2x के सापेक्ष करेंगे तो 2z होगा, माइनस पी एक्स स्क्वायर, तो ये 2xp होगा। अब यहां भी x के सापेक्ष करेंगे तो 2qy, क्योंकि हमें सबसे पहले करना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, उसके बाद में डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब डेल जेड तो यहाँ पे एक में ही है 2x, इसी तरह डी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, यहाँ हमारे पास में माइनस 2qx, एक टर्म बस यही बची, क्योंकि यहाँ y के सापेक्ष इसी के साथ सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, y और है ही नहीं है, माइनस 2qx होगा प्लस q इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड 2x, तो यहाँ में देखते हैं कि माइनस 2qx प्लस 2qx हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा 0। इसी तरह dz अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी निकाला है। अब माइनस पी तो यहाँ रख देते हैं हम, डेल एफ अपॉन डेल पी, अब पी के सापेक्ष कर रहे हैं इसका अवकलन, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ प्लस क्यू होगा, क्योंकि पी का 1 हो जाता है और क्यू कांस्टेंट लेंगे हम, माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। अब यहाँ ये तो 0 हो जाएंगे, क्यू 2xy माइनस और ये प्लस का p होगा, क्योंकि क्यू का 1 हो जाएगा, तो ये लिख दिया। इसी तरह dx अपॉन डेल एफ अपॉन डेल पी, माइनस चिन्ह है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, डी वाई अपॉन माइनस 2xy प्लस पी, जो अपन यहाँ कर चुके, और डेल एफ अपॉन डेल 0 होगा। अब हम यहाँ देखते हैं इसको, क्योंकि डी क्यू के नीचे 0 आ रहा है, बाकी और के नीचे तो कोई टर्म आ ही रही है इस इक्वेशन में। डीपी के नीचे भी है, डी क्यू के नीचे 0 हो गया, तो हम सेकंड टर्म ले लेते हैं डी क्यू इक्वल टू 0, सेकंड के साथ कोई सी भी ले तो वो 0 हो जाएगी, क्योंकि डी क्यू अपॉन डी क्यू इक्वल टू 0, नीचे इसके 0 है ना, डी क्यू अपॉन 0, लास्ट की टर्म भी डेल एफ अपॉन डेल 0 होती है। तो ये कब आती है डी क्यू इक्वल टू 0, तो क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, अर्थात इंटीग्रेशन करें तो क्यू इक्वल टू ए अचर। अब क्यू इक्वल टू ए हम यदि जो हमें समीकरण दे रखी एक उसमें रखें तो हमारे पास इक्वेशन आती है 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2axy प्लस ए पी इक्वल टू 0। यदि इसको हम हल करें और इससे p की वैल्यू फाइंड करें तो 2x इंटू जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब हमारे पास जो dz होता है वो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इस तरह 4 फीट में मान रखे, जो हमें इसमें एक स्टेप देख रखा है कि डी क्यू अपॉन 0 था, इसको हमने ले लिया क्योंकि इससे हमें क्यू का मान इजी फाइंड कर सकते हैं। तो जिसे इसको लिया, हमें इसमें से जरूरी नहीं कि टफ वाले पे चल जाएंगे तो यहाँ दिक्कत आएगी क्यू और पी की वैल्यू फाइंड करने में, हमें एक इजी वाले टर्म पे जाना है।
जैसे सेकंड वाले टर्म पे गए तो डी क्यू अपॉन जीरो, तो डी क्यू इक्वल टू जीरो लिया तो क्यू इक्वल टू ए अचर हो गया, क्योंकि इसको किसी के साथ ले तो वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये लिया, तो क्यू इक्वल टू ए आया। तो उसमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, उसमें हमने ये मान रखा। तो उसमें मान रखने के बाद में ये जैसा अपन अवकलन निकालते ना, यहाँ पे निकालना है इसको सबको, एक बार तो सबको रखना ही पड़ता है इसमें। जैसे डीपी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन प्लस पी इंटू जेड के सापेक्ष अवकलन, तो इस तरह किए जाते हैं। जो कट रहा है उनको काट देते हैं, बाकी जो बच रहा है उसको लिखने के बाद में अब जो डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई है, तो डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू 2x जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स प्लस ए डी वाई। अब जो ए वैल्यू है हमारे पास में, ये यानी जो ए वैल्यू आई हुई है q इक्वल टू ए रखा हमने। यदि हम इसकी जगह अचर की जगह कुछ और भी लिख सकते थे, q इक्वल टू ए की जगह हम ए स्क्वायर भी लेके चलते थे, क्योंकि कांस्टेंट तो है ये, ए हो या ए स्क्वायर हो, ए स्क्वायर भी ले सकते थे हम। यदि q इक्वल टू ए स्क्वायर लेंगे तो ए की जगह ए स्क्वायर जो आएगा, जो हमारा आगे करते जाएंगे उस हिसाब से। अब डी जेड इक्वल टू 2x जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू ए डी वाई, डी जेड माइनस ए डी वाई, जो डी जेड माइनस ए डी वाई इक्वल टू 2x जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स, डी जेड माइनस ए डी वाई अपॉन जेड माइनस ए वाई इक्वल टू 2x डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो लॉग हो जाएगा इसका, क्योंकि नीचे का अवकलन ऊपर है विद्यमान है, तो उसका हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। लॉग जेड माइनस ए वाई इक्वल टू वही केस यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस लॉग बी। यदि हम इसको करें लॉग एम प्लस एन से लॉग एन से, तो लॉग एम एन होगा, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो जेड माइनस, इसको हम एक लास्ट टर्म और लिख सकते हैं इसमें, लॉग बी एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो लॉग से लॉग कैन जेड माइनस ए वाई इक्वल टू बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए। हेंस इसके आंसर यही है बस। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके क्वेश्चन करेंगे अभी 4 फिट मेथड के। फिर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के करने के, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किए थे उसके बाद 4 फिट मेथड कर ही रहे हैं। इन्हीं जो 4-5 मेथडों से रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आप प्रैक्टिस खुद करना। थैंक्स।